रिमेंबर रिमेंबर एक ऐसी कहानी है जो आपको रोने और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आज भी अच्छे के साथ ऊपर वाला अच्छा करता है। क्या इस कलयुग में भी अच्छाई में इतनी ताकत है कि वो गलत और झूठ को हरा सकती है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दो पुलिस वाले पकड़ के लेके आ रहे थे। आदमी को वो पकड़ के लेके आ रहे थे, उसका नाम था जायहुक। उसको एक रूम में लेके जाया जाता है, यहाँ पे उसे फांसी की सज़ा मिलने वाली है। दीवार होती है, उसके उस पार उसका बेटा जिन वो बैठा हुआ था। जब जायहुक को फांसी मिलने वाली थी, फांसी दे रहे थे, तभी वो भाग के अपने बेटे के पास आ जाता है और कहता है कि जिनवू, मैंने कुछ नहीं किया जिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी जिन कहता है कि मुझे पता है। वो डरा सा सहमा सा लटका वहाँ पे बैठे पीछे ऑफिसर्स थे, उनको हाथ पैर जोड़ता है उनके कि माफ़ कर दो प्लीज़, मेरे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी उसकी एक नहीं सुनी जाती और जायहुक को फांसी की सज़ा मिल जाती है और वो मर जाता है। इतने में ही हमें पता चलता है कि जिनवू जो है वो ये सपना देख रहा था और वो अचानक डर के मारे सपने से उठ जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर जिनवू को ये सपना आया क्यों? आखिर उसने ऐसा सपना क्यों देखा? आखिर उसके पापा है कहाँ? वो कैलेंडर की तरफ देखता है और देखता है कि आज 9 तारीख है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि वो जेल में अपने पापा को मिलने जाता है। कि पापा जब उससे मिलते हैं तब उससे कहते हैं कि माफ़ करना, मुझे तुम याद नहीं हो, क्या हम पहले भी कभी मिले हुए हैं? तब जिन कहता है कि मैं आपका लॉयर हूँ और कल हमें बेल भी मिल जाएगी। तब पापा कहते हैं कि आपको तो पता ही होगा ना कि मुझे मौत की सज़ा मिली थी, पर मेरी तबीयत ख़राब होने के चलते मुझे उम्र कैद हो गई। जिन कहता है कि मुझे पता है, कल हमें कोर्ट में जाना है तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। तो पापा कहते हैं कि लाइफ को जीने के लिए शायद पैसों की, फेम की ज़रूरत नहीं होती, इंसान यादों के सहारे भी जी सकता है। लेकिन मेरे पास तो कोई यादें है ही नहीं, मैं क्या करूँगा यहाँ से निकल के? यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने एक 20 साल की लड़की की हत्या की है, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा किया है कि भी नहीं। 4 साल हो गए शायद, लेकिन मैं यहाँ सब नहीं जाना चाहता। तब जिन कहता है कि क्योंकि मैं यंग हूँ इसलिए क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं आपकी बेल करा पाऊँगा कि भी नहीं? पापा कहते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है, पर मुझे नहीं पता मैंने कुछ किया भी है कि नहीं। बट अगर ये सज़ा मिल रही है तो कुछ तो ऐसे कर्म मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर किए होंगे ना, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। उसके पापा का ऐसा कहने के बाद भी जिन जो है वो शौक नहीं दिख रहा था। जिन के पापा यानी जायहुक कहते हैं कि तुम शौक नहीं दिख रही है सुनकर भी, क्या मैंने पहले भी ऐसा कुछ कहा है तुम्हें? मैं ये तुम्हें कितनी बार कह रहा हूँ? जिन कहता है कि आपने 7 बार बोला है कि आप यहाँ से नहीं जाना चाहते, आपने 9 बार बोला है कि आपको ये जो सज़ा मिली है आप इसका स्वीकार करते हो, और आपने 10 बार कहा है कि आपको मुझ पर पूरा विश्वास है। युग कहते हैं कि तुम्हारी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। जिन कहता है हाँ। जिन कहता है कि मुझे सब याद है। अगर आप ये जो बात है ये आज भी करेंगी, कल भी करेंगे और परसों भी अगर आप यही बात करेंगे ना, इससे ये सच नहीं बदल जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया है। आपको एक झूठे केस में फंसाया गया है, आप इस सज़ा के हकदार नहीं हैं, और जो इस सज़ा का हकदार है उसे मैं जेल पहुंचा के रहूँगा। लेकिन आप मुझे वादा कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे। तब ये सब सुनने के बाद पापा को कुछ याद आने लगता है थोड़ा बहुत, और वो कहता है कि क्या मेरा एक बेटा भी था? जिन कहता है कि आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपका जो बेटा है वो जहाँ पे भी है आपके बहुत बहुत नज़दीक है। जायहुक को काफ़ी रोना आता है कि अब ज़िंदगी में उसके पास कुछ नहीं है, यादें भी नहीं है, जिन यादों के सहारे इंसान जीता है, कुछ नहीं है उसके पास। उसके बाद जिन जो है वो वहाँ से चला जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तब वो खुद से वादा करता है कि मैं पापा को निकाल के रहूँगा। पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ,
उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 4 साल पहले ऐसा हुआ क्या था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 4 साल पहले एक सुबह जायहोक यानी जिन्वू के पापा जो है वो काम कर रहे हैं अपने घर पे, इस्त्री कर रहे हैं कपड़ों को। जिन्वू जो है वो आता है उठ के और देखता है कि खाना रेडी है, तो वो खाने लगता है और वो अपने पापा से कहता है कि वाओ पापा, आज आपने किमची बनाई है, बहुत टेस्टी है, आज मैं आके ना आपके लिए किमची बनाऊंगा। पापा कहते हैं ठीक है, तो फिर आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। और इतने में ही बेल बजती है दरवाजे पे जुनहे और उसके पापा आते हैं। जुनहे जो है नज़दीक के घर में ही रहती है। जुनहे के जो पापा हैं वो जायहूक यानी जिन्वू के पापा के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। वो हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में इस कहानी में एंट्री होती है डोंगहू की, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो एक लॉयर है। वो जेल में एक आदमी से मिलने जाता है और वहाँ पे उस आदमी से मिल के वो उससे कहता है कि तुमने फिर से कल फाइट की थी। तब वो आदमी कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो मस्त ड्रिंक करके काफ़ी खुश था, लेकिन वहाँ पे कुछ यंग लड़के थे जो काफ़ी आवाज़ कर रहे थे और मैंने उन्हें 2-3 घुसे मार दिए थे और मैंने काफ़ी धीमे से मारा था। बट उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ, मैंने उसका फेस भी टच नहीं किया था। तब डोंगहू उस आदमी को बताता है कि जिस लड़की को तुमने मारा है ना, उसके पापा एल्हो ग्रुप के ओनर है और वो जल्दी ही वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं एल्हो लाइफ इंश्योरेंस के। आदमी कहता है सच्ची? तब डोंगहू कहता है हाँ, इस बार पैसे कुछ काम नहीं आने वाले। वो आदमी कहता है कि मैं इतने छोटे गुनाह के लिए यहाँ पे जेल में नहीं रहना चाहता, जस्ट क्योंकि मैंने एक लड़की को मारा है इसलिए। डोंगहू कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास इस दुनिया का बेस्ट लॉयर है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जायहूक यानी जिन्वू के जो पापा हैं वो काम कर रहे हैं। तभी जिन्वू का उससे कॉल आता है, वीडियो कॉल, और वो अपने पापा से बातचीत करता है। तभी वो बस स्टैंड पे खड़ा था, जिन्वू जायहूक बात कर रहा था अपने बेटे से। वहीं पे पीछे एक आंटी आती है और वो जिन्वू को हेलो कहती है। तब वो जिन्वू को बताती है कि आजकल ना तुम्हारे पापा सब कुछ भूलने लगे हैं। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस बार क्या भूला। जिन्वू जिस मोबाइल से बात कर रहा था यानी उसके पास जो मोबाइल था ना, उसके ग्लास पे क्रैक आ चुकी थी। क्योंकि जायहूक को काम याद आ जाता है, इसलिए वो जिन्वू को कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद जिन्वू जो है वो बस में बैठ जाता है और अब बस में बैठ चुका था। उसके बाद उसका जब स्टॉप आ जाता है, वो खड़ा हो जाता है अपनी सीट से। तब वहाँ पे एक लड़की थी, वो टकरा जाती है जिन्वू से और उसका जो पर्स है वो गिर जाता है। जिन्वू से उठा के देता है। तब वो लड़की देखती है कि उसके पर्स जो है उसको नीचे से किसने काट दिया है और तब वो चिल्लाती है कि अब इस बस से कोई नहीं उतरेगा। वो बस ड्राइवर को कहती है कि मुझे चोर को पकड़ना ही है, मेरे यहाँ पे इम्पोर्टेंट सामान था, प्लीज़ अभी के अभी दरवाजे बंद कीजिए। पहले तो बस वाला मना कर देता है, लेकिन क्योंकि वो लड़की को लॉ काफ़ी अच्छे से पता था, इसलिए वो कहता है कि आप मुझे नहीं रोक सकते, लॉ नंबर 4 ये हमें अनुमति नहीं देता और मैं आप सबको पुलिस स्टेशन लेके जा सकती हूँ। उसके बाद सबको वो पुलिस स्टेशन लेके जाती है। कुछ 25-30 लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो वो पुलिस वाला उस लड़की को कहता है कि तुम्हें लगता है कि इन 25-30 लोगों में से कोई एक चोर है? तब वो पुलिस वाला कहता है कि बस की फुटेज से तो हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन क्या आपको किस पे शक है? तब वो लड़की सबकी तरफ देखती है और वो जिन की तरफ देख के उसे याद आता है कि ये मुझसे टकराया था। जिन कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? वो लड़की जिन के पास आती है और कहती है कि मुझे याद है कि तुम मुझसे टकराए थे, तुम मुझसे जानबूझ के टकराए थे, मुझे पता है, मुझे सब कुछ याद है। तब जिन कहता है क्या तुम्हें सब कुछ याद है सच्ची? लड़की कहती है हाँ, मुझे सब कुछ याद है। वो लड़की कहती है कि मुझे अच्छे से याद है, तुम मुझसे टकराए थे, तुमने मेरे पर्स को नीचे से ब्लेड से क्या कोई भी नोकीली चीज़ से काटा और इसमें से वॉलेट ले लिया।
कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि उस समय क्या टाइम हो रहा था। जिन कहता है तुम गलत हो, ये बताओ कि तुम्हारे आगे कौन बैठा हुआ था। वो लड़की कहती है कि इतनी छोटी छोटी बातें कौन याद रखता है, लेकिन जिनको सब याद था वो याद करता है और कहता है कि 3:08 हुए थे उस टाइम। बस नंबर था 5674। जो तुम्हारे बाजू में बैठा हुआ था वो 18 से 20 साल का वो अपने लेट 20s में था और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर टॉल होगी। के बाल जो थे वो छोटे थे और उसने एक हेडफोन पहना हुआ था। उसने ब्लू जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और एक ब्लैक पर्स था उसके पास। उसके बाद वो आजू बाजू देखता है तो एक ऐसी ही लड़की जो थी वो बैठी हुई थी वहाँ पे। और वो जिन कहता है कि देखो यही तुम्हारे बाजू में बैठी हुई थी, तुम्हें इतनी सी छोटी सी, तुम्हें ये तक याद नहीं है तो तुम्हें ये कैसे याद हो सकता है कि मैंने तुम्हारा वॉलेट लिया है। तब वो लड़की कहती है कि इतनी छोटी छोटी बातें कौन याद रखता है।